नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा झा और अपनी कहानियों की लिस्ट में एक और कहानी आज आपके लिए लेकर आई हूं, क्योंकि हर रविवार को रात 9:30 बजे आप देखते हैं कि हमारे देश और दुनिया में ऐसे कौन से हॉन्टेड प्लेसेस हैं जो अपनी किसी न किसी बातों के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो इससे पहले मैंने आपको कई सारी कहानियाँ सुनाई हैं, चाहे वो अलग अलग जगह पर लोगों को डराने की बात हो या किसी ऐसे घर की बात हो जहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, या कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी जिसके लिए कोई भी एक जगह बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। आज मैं आपको कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बताने जा रही हूँ। दरअसल लाइब्रेरी में यूँ तो आपने देखा होगा बहुत से लोगों को जो किताबें पढ़ने आते हैं, जो किताबों का शौक़ रखते हैं, वो लाइब्रेरी अक्सर जाते हैं और वहाँ पर अपना समय जो है वो व्यतीत करते हैं। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। आज इसकी कहानी क्या है ये आपको बताऊं, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि ये जो नेशनल लाइब्रेरी है वो बहुत पहले जो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे उनका घर हुआ करता था। उनका नाम वॉरेन हेस्टिंग था और ये जो घर है वो बहुत बड़ा है, जो कि अब कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी के रूप में जाना जाता है। ये नेशनल लाइब्रेरी जहाँ पर ये कहा जाता है कि किताबें जो हैं वो अपने आप सीक्वेंस में रखी जाती हैं, यानी कि अगर कोई भी एक किताब जो अपनी जगह से उठाई गई हो और वापस उसी की जगह पर वापस ना रखी गई हो, ऐसी किताबें वापस अपनी जगह पर चली जाती हैं। कई बार ऐसा भी कहा गया है लोगों के द्वारा, कई बार ऐसी कहानियाँ सुनने में आई हैं कि जब लाइब्रेरी में कोई नहीं होता है तो चेयर्स जो हैं वो अपनी जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, यानी कि चेयर्स जो हैं वो मूव होती हैं। जो रैक्स हैं जिसमें किताबें रहती हैं, रैक से किताबें कई बार गिर जाती हैं, कई बार किताबें अपनी जगह पर वापस पहुँच जाती हैं। और ऐसे लोग जो वहाँ पर किताबें पढ़ने के लिए आते हैं, उन्होंने किताबों को पढ़कर अगर सही से वापस उसी जगह पर नहीं रखा तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें इस बात का बार बार एहसास करा रहा है कि उस किताब को वापस से उसी जगह पर रखना चाहिए। इसके पीछे कहानी ये है कि वॉरेन हेस्टिंग की जो वाइफ थी उनको आदत थी चीज़ों को सही जगह पर रखने की। यानी आपने कई लोगों को देखा होगा जो घर में भी अक्सर चीज़ों को बहुत सेटल करके बहुत सही तरीके से बहुत सीक्वेंस में रखते हैं। कई लोगों की ऐसी आदत होती है। तो गवर्नर की वाइफ की भी ऐसी ही आदत थी जिनका नाम मेटकाफ था, और वो चीज़ों को वापस अपनी जगह पर बहुत ही अच्छे से सहेज कर रखती थी। और बाद में जब ये घर लाइब्रेरी बन गई तो वहाँ पर भी ऐसा देखा गया कि जब चीज़ें अपनी जगह पर नहीं होती तो वो वापस से अपनी जगह पर जाती है, चाहे वो किसी भी तरीके से जाए, चाहे वो लोगों को इस बात का एहसास करा कर जाए कि जो सामान उन्होंने उठाया है, जो किताबें उन्होंने उठाई हैं, उसको वापस से उसी जगह पर रखा जाना चाहिए। तो लोग ऐसा मानते हैं कि गवर्नर जनरल की जो वाइफ है उनकी आत्मा वहाँ पर है और वो ऐसे लोगों को इस बात का आभास करवाती हैं कि इस सामान को सही जगह पर सही तरीके से रखा जाना चाहिए, जो कि उनकी बहुत पहले की आदत भी रही है। इसीलिए भी ऐसा माना जाता है क्योंकि ये दोनों ही कहानियाँ आपस में बहुत एक दूसरे से मैच करती हैं। एक घर जहाँ पर गवर्नर जनरल रहती थी, उनकी वाइफ रहती थी, उनकी वाइफ को सामान को सही जगह पर व्यवस्थित तरीके से रखने की आदत थी, और वही घर जो अब नेशनल लाइब्रेरी बन चुका है, वहाँ पर लोगों को इस बात का आभास कराया जाता है कि अगर आप चीज़ों को सही जगह पर सही तरीके से नहीं रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई ऐसी अदृश्य ताकत है जो आपको ऐसा करने को मजबूर कर रही है। तो ये दोनों कहानियाँ आपस में बहुत मैच होती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि उनकी आत्मा जो है वो आज भी उस घर में, उस लाइब्रेरी में भटकती है और लोगों को ऐसा करने को मजबूर करती है कि वो चीज़ों को सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से जगह पर रखें। एक कहानी ये थी नेशनल लाइब्रेरी की। दूसरी कहानी ये है कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये घर पूर्व गवर्नर जनरल का रह चुका है और जिस वक्त वो जनरल थे उस वक्त उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने व्यवस्थित तरीके से, उन्होंने सेपरेट तरीके से जो राज है वो राज को नहीं चलाया था, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये उन पर आरोप लगे थे, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन्होंने व्यवस्थित तरीके से काम को नहीं किया। तो ऐसे में ये कहानी भी सामने आती है कि वहाँ पर जो लोग पहले रहते थे वो बताते हैं, जो ब्रिटिश काल की ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि उन पर जो आरोप लगे थे उनका मानना था कि वो निर्दोष है, और जब उनकी जान चली गई, जब उनकी मौत हो गई, उसके बाद भी अब भी वो उस घर में आते थे, यानी कि उस लाइब्रेरी में आते थे, और लोगों का ये मानना है कि वो यहाँ पर किसी को डराने के लिए या परेशान करने के लिए नहीं आते, वो यहाँ पर आते हैं कि उनका ये मानना है कि ऐसा कोई दस्तावेज है जो उस समय के इस राज को खोल सकता है, जो ये बता सकता है कि वो निर्दोष है, और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए वो आज भी इस जगह पर आते हैं और उस दस्तावेज को ढूंढते हैं। हालांकि बाद में वहाँ पर उनको जो उनके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया गया, उन पर सारे उनके जो गुनाह थे उसे हटा दिया गया, सारे आरोपों को हटा दिया गया था। तो ये दोनों कहानियाँ हैं जिसकी वजह से कहा जाता है कि
जो लाइब्रेरी है ये हॉन्टेड है, जिसका अनुभव वहाँ पर आने वाले लोग करते हैं। तो ये कहानी थी कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी की। आने वाले दिनों में आपको मैं और भी ऐसी कहानियाँ बताऊंगी जो प्रचलित है किसी ऐसी अदृश्य ताकत के लिए, जो प्रचलित है किसी ऐसी एबनॉर्मल या पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए जिससे लोग एहसास जिसका उन्हें होता है, जिसको लोग अनुभव करते हैं। अगर आप कभी इस नेशनल लाइब्रेरी में गए हैं तो अपना अनुभव ज़रूर साझा कीजिएगा, और अगर नहीं गए हैं फिर कभी आपको जाने का मौका मिले तो आप इसका अनुभव भी कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसी कोई जगह जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं उस पर मैं कहानी सुनाऊं जो फेमस है अपनी इसी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की कहानी में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम।